बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। हाथरस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है। पुलिस ने तेज की आरोपियों की तलाश। कई सहयोगी आयोजकों से पूछताछ कर रही है पुलिस। सिकंदराबाद थाने में एसपी ने पूरी रात कैंप किया। आयोजकों और सेवादारों की तलाश में पुलिस यहां पर जुटी हुई है। पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। जल्द हो सकती है आयोजन समिति के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। सिकंदराबाद थाने में एसपी ने कैंप कर रखा है। हाथरस हादसे के बाद से बाबा सूरजपाल फरार है और उनकी तलाश काफी तेज कर दी गई है। यूपी में जिन शहरों में बाबा सूरजपाल के आश्रम हैं, वहां पर पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। मैनपुरी में भी देर रात पुलिस की टीम पहुंची। वहां आश्रम में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस की टीम आश्रम के अंदर और बाहर करीब 1.5 घंटे तक मौजूद रही। इस दौरान आश्रम में मौजूद लोगों से पुलिस ने भी पूछताछ की, लेकिन इस दौरान पुलिस की टीम को बाबा सूरजपाल नहीं मिले। 1.5 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस की टीम वहां से लौट गई। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखने गया था। क्या आश्रम की सिक्योरिटी? सर आश्रम की सिक्योरिटी इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी क्या? उसकी तलाश में आए थे? इसलिए आए थे सर। एफआईआर जो दर्ज हुई है क्या उस आरोपी की तलाश में यहाँ पर? जो हमारी सिक्योरिटी है जिसको कि हम लोग लगाए हुए हैं, उसी को मैं चेक करने आया। लेकिन बाबा अंदर नहीं क्या सर? बाबा अंदर है सर, बाबा अंदर है। वहाँ कोई मिला नहीं था। मेरी सिक्योरिटी है। हम लोग ड्यूटी बाहर चेक करते हैं, और लेकिन ये पता है मुझे कि अंदर जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो 40-50 की संख्या में लगभग आ रहे हैं। सवा घंटे तक आप लोग सीडीआर की जांच हुई, पता लगा कि बाबा अंदर ही मौजूद है। तो बाबा सूरजपाल की तलाश यहां पर तेज हो गई है। मैनपुरी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। देर रात मैनपुरी आश्रम में पहुंची थी पुलिस। ये भी हम आपको बता रहे हैं, करीब 1.5 घंटे तक आश्रम में रही पुलिस। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लगातार बाबा की तलाश में पुलिस यहां पर कई जगहों पर पहुंच रही है। करीब 1.5 घंटे तक आश्रम में पुलिस रही है। तो बाबा सूरजपाल की तलाश यहां पर तेज हुई है। मैनपुरी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और सीधे रुख करेंगे ग्राउंड जीरो का। वहां से मौजूद है हमारे संवाददाता अमित गंजू, जो लगातार इस पूरी घटना पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर पूरी घटना को कवर कर रहे हैं। सुमित शर्मा हाथरस में लगातार मौजूद हैं। अमित गंजू के पास सीधे चलते हैं। अमित, क्या अपडेट है? देर रात भी बाबा की तलाश में पुलिस की टीमें कई जगहों पर गई हैं। फिलहाल क्या अपडेट्स आपको मिल पा रहे हैं? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त न्यूज 18 टीम ग्राउंड जीरो पर है और लगातार नजर बनाए। यही वो आश्रम है। अपने कैमरामैन रवि से कहूंगा, देखिए राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट का आश्रम है। एक महल जैसा बना है और 12 एकड़ में ये पूरा बनाया गया है। लेकिन फ्रंट फेस जो है इस कुछ बीघाओं में बनाया गया है। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये वो किले की तरह से बनाया गया। इसके 3 द्वार बनाए गए हैं। फर्स्ट सेवादारों के लिए, सुरक्षा कर्मियों के लिए। सेकंड द्वार जो है बाबा के अपने वाहनों के प्रवेश के लिए। तीसरा द्वार जब पीछे घर के जो हेलीपैड बनाया गया है, जहां लोगों के वीआईपी या वीआईपी मोमेंट्स के लिए रखा गया। तो इससे और ऐसे में कल से पुलिस लगातार, देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूँ, देखिए सामने एक जीप लगी है थाने की, और अगर ठीक पीछे मैं कैमरामैन से कहूँ दिखाइएगा, एक पूरा दूसरा पूरा कैमरा को पूरा राउंड करके, तो एक थाने का जीप वहां खड़ी है। यानी दोनों गेट्स पर एक ही, और इसके पीछे जो एक गेट है उस पर भी एक पुलिस की जीप खड़ी है। यानी तीनों गेट्स पर पुलिस की जीप खड़ी है। पुलिस के अधिकारी कर्मचारी कुछ नहीं कह रहे हैं। कहा है हमें सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ रखा गया है। जबकि अगर जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, कल जो सर्च ऑपरेशन चला, लगभग 1.5 से पौने 2 घंटा सर्च ऑपरेशन चला। एडिशनल एसपी इसमें राहुल मिठास, इसमें सीओ सुनील कुमार सिंह, इसके अलावा 2 प्रभारी निरीक्षक और 17 पुलिसकर्मी, जिसमें 5 उप निरीक्षक और कुछ कांस्टेबल्स भी थे, अंदर पूरे कैंपस में गए। ये राइट में अपने कैमरामैन से थोड़ा आ गया कि आप इसको पूरा विस्तार से, ताकि हमारे जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं उसको समझ सकें। यही वो जगह है, यही वो कैंपस है जहां से पूरी अभियान चला। और अभी भी देखिए 5 एक 6 व्हीकल्स यहाँ अभी भी खड़े हैं, और अंदर ऐसा बताया जा रहा है 100 से 150 लोग जो सेवादार हैं, या इनके सुरक्षा टीम के, या इनकी कोर टीम के, या इनके आश्रम से जुड़े लोग अभी भी यहाँ मौजूद हैं।
हैं। और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आप देखिए कि व्हीकल्स पूरी रात भर खड़े रहे। पहले 10 व्हीकल्स थे, इस टाइम 4 से 5 व्हीकल्स अभी भी दिख रहे हैं। या हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि कुछ व्हीकल्स रात में लगभग 1:30 से पौने 2 बजे के आसपास यहां से 2 गाड़ियां भी निकली हैं। वो गाड़ियां किनकी थी, उसमें कौन था, ये अभी जांच का विषय है। पुलिस के अधिकारी बेहतर बता पाएंगे। लेकिन इस समय अभी अंदर बाबा हैं, इस बात जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, बाबा भी अंदर ही है। क्योंकि कल जो लोकेशन आई थी, उस लोकेशन में या जो सीडीआर निकला था, उसमें बाबा की लोकेशन उस मोबाइल की, क्योंकि देखिए 3 मोबाइल्स वो ऑपरेट करते हैं। एक वो मोबाइल जो उनके सेवादारों के साथ रखते हैं, एक उनके साथ जो गुरु माता चलती हैं वो है, और तीसरा मोबाइल, उन मोबाइल्स में से एक मोबाइल की लोकेशन यहां से मिली थी। और अब सबसे बड़ी बात जो हमारे पास सोर्सेज बता रहे हैं, जिस दिन ये घटना हुई, यानी परसों जो घटना हुई, उसके 4:38 पर इनका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ। और आखिरी बात उन्होंने मधुकर से की, जो सेवादार है या कहा जाए जो आयोजक है, उससे इनकी बात हुई। और 2 अन्य कॉल्स हुई हैं, यानी 4:38 शाम परसों से लेकर बिल्कुल बिल्कुल अमित, मैं आऊंगा आपके पास। सुमित हमारे संवाददाता हमारे साथ हाथरस से हैं। सुमित, पुलिस के अधिकारी लगातार कैंप किए हुए हैं, जानकारियां मिल रही हैं कि आयोजकों की जल्द गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, क्या अपडेट्स आपको मिल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एडीजी जोन आगरा अनुपम पुलिस इस पूरे मामले को लेकर हाथरस जनपद में कैंप कर रही है। पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल कल देर रात तक पूरी थाना सिकंदराबाद में रहे थे और उन्होंने कई टीमें गठित की इस पूरे मामले में। टीमें लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में दबिश दे रही है। जो आयोजक थे, जो सहयोगी आयोजक थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए मधुकर की तलाश की जा रही है। हालांकि मधुकर अपने घर पर ताला लगाकर यहाँ से फरार हैं और जितने भी आयोजक और सहयोगी आयोजक थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें जगह जगह दबिश दे रही है। हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों को अपने पास पूछताछ के लिए बुलाया है, अभी उनसे पूछताछ चल रही है। आगे जो भी चीजें सामने आएंगी वो उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी अनुपम। सुमित, बने रहिए हमारे साथ। आप हिमांशु शुक्ला ग्राउंड जीरो पर हैं, लगातार अपडेट्स वहां से दे रहे हैं। हिमांशु, कल हमने देखा जिस तरीके से कार्रवाई हुई, तमाम चीजें वहां पर देखी गई। फिलहाल आज क्या होने वाला है, किस तरीके से प्रशासन की रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, और जो पीड़ित परिजन हैं उनको लेकर के क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए अनुपम, अब इट्स टाइम टू एक्शन वाली स्थिति है। अब सभी लोग स्वस्थ हैं और जो शव थे वो अपने गंतव्य तक पहुंच गए, उनको घरों तक पहुंचा दिया गया है, अंतिम संस्कार हो गए। लेकिन अब पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये एक्शन का टाइम है, अब रिएक्शन का टाइम है, ताकि कार्रवाई हो, नजीर के तौर पे हो। इतनी बड़ी घटना हुई, 122 लोग की दर्दनाक मौत हुई है, लिहाजा पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है। टेक्निकल मैनुअल सर्विलांस टीम काम कर रही है और लगातार सीडीआर खंगाले जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि फेरिस जो है वो आयोजकों की बहुत लंबी थी, करीब 80 से ज्यादा आयोजक थे। उनमें से कुछ आयोजक हमारे सूत्र बताते हैं कि उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उनको और उनके जो फोन है उसको खंगाला जा रहा है। इसके अलावा उनके सीडीआर चेक की जा रही है, उनकी लोकेशन चेक की जा रही है। और जिस तरीके से बाबा की तलाश, जो सूरज पाल है, जो फरार बाबा है, उसकी तलाश, उसकी आखिरी लोकेशन मैनपुरी में मिली थी, वहां पे भी पुलिस पहुंची थी। लिहाजा घेराबंदी की जा रही है और देर रात तक, देखिए, क्योंकि जिले में एडीजी खुद यहाँ मौजूद हैं, इसके अलावा जो कप्तान है यहाँ के जिले के, वो भी थाने में देर रात तक कैंप करते रहे, रात भर कैंप करते रहे। लिहाजा अब टीमें जो हैं वो लगातार दबिश दे रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण हैं और एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस दिन घटना हुई, यानी 2 तारीख की ये घटना है देर शाम की, उसके बाद से बाबा फरार था। एक लोकेशन मिली, वो भी मैनपुरी के आश्रम की मिली थी, उसके बाद देर शाम पुलिस पहुंची है। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि ये जो 24 घंटे ही काफी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा कुछ लोगों की आज गिरफ्तारी संभव है। देखिए, आयोजकों की जो लिस्ट है वो काफी लंबी थी, लिहाजा वो आयोजकों को बुलाया जा रहा है। कुछ लोगों को पुलिस जो है वो दबिश के बाद उठा के लाई थी, उनसे पूछताछ की है और अब ऐसा माना जा रहा है कि गिरफ्तारी संभव है। लिहाजा बाबा भी फरार है, मुख्य आरोपी फरार है, इसके अलावा जो मुख्य सेवादार है वो भी फरार है। लेकिन पुलिस के रडार पे पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। आसपास के जनपदों में लगातार जो टीमें हैं वो छापेमारी कर रही हैं और मुख्यतः अगर बात करें जहां जहां बाबा के आश्रम में चिन्हित किए गए, देखिए आश्रम की लिस्ट भी यहां पे तैयार की गई, बाबा के आश्रम कहां कहां हैं और ये जो 100 करोड़ का साम्राज्य तैयार हुआ, ये कैसे तैयार हुआ, ये तमाम बड़े सवाल हैं जो पुलिस के मन में है। क्योंकि लगातार इस तरीके का दावा किया गया है कि जो बाबा है वो 1 रुपए भी नहीं लेता, अगर नहीं लेता है तो इतना बड़ा साम्राज्य कैसे तैयार हुआ है। ये तमाम बड़े सवाल हैं जो पुलिस के मन में भी है। लिहाजा बाबा की गिरफ्तारी जब संभव होगी, बाबा की गिरफ्तारी होगी तो कई रात से पर्दा उठेगा। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी सेवादार है उसको लेकर पुलिस लगातार घेराबंदी कर रही है और लगातार दबिश भी दे रही है। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। अजेंद्र शर्मा भी हमारे साथ एटा से हैं। अजेंद्र, जिस तरीके से एटा में भी बहुत सारे
शव लाए गए थे, तो ऐसे में क्या सभी शव वहां से पूरी तरह से उनके परिजन ले जा चुके हैं? सभी शवों की शिनाख्त हो चुकी है? क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? मैं आपको अनुपम बता दूं, यहाँ पर 28 शव लाए गए थे, जिसमें से 27 का पोस्टमार्टम कराया गया था। एक शव का जो युवक था, किशोर था, उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। परिजन उसको बिना पोस्टमार्टम के ले गए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि एटा जिला जो कासगंज जिले के नज़दीक पड़ता है, और कासगंज जिले में ही इसका जो बाबा है सूरजपाल, जो उसका जो पैतृक स्थान है, वहीं इसका जन्म हुआ था। वहाँ पर भी इसके भव्य आश्रम बना हुआ है। मैं कल वहाँ गया था, तो वहाँ तमाम तरह की चर्चाएं थी कि बाबा यहाँ पहले यहीं जन्म हुआ था, उसका शादी भी यहीं हुई और उसके बच्चे नहीं होते, उसने अपने साले की बेटी को जो गोद ले लिया था, इसकी मौत हो गई थी। लेकिन आज भी इतने बड़े हादसे होने के बावजूद ही उसके जो फॉलोवर है वो कम नहीं है। लगातार जब मैं आश्रम में गया तो वहाँ लंगर चल रहा था, सैकड़ों की संख्या में लगातार जो सेवादार थे वहाँ मौजूद थे। और वहाँ बड़ी बात सामने निकल कर आई कि जो सेवादार हैं वो बिना पैसे के काम करते हैं। एक हफ्ते की ड्यूटी फ्री में करने आते हैं, 1 महीने से 2 महीने बाद वो लगातार आते हैं। उनका कहना था कि वो उनको परमात्मा मानते हैं और उनकी वजह से उनके सारे कष्ट दूर हो गए। एक और बड़ी बात निकल के सामने आई थी कि कई मीडिया संस्थानों द्वारा खबर चलाई गई थी कि वहाँ बाहर जो है हैंडपंप लगे हुए हैं, इनमें अमृत निकलता है। कोई लोग कह रहे थे उसमें दूध निकलता है। उसकी हमने जब छानबीन की तो जानकारी मिली कि वो जो हैंडपंप 8 हैंडपंप एक लाइन में लगाए गए हैं, इनमें वो व्यवस्था ऐसी की गई है क्योंकि वहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु और जो उनके जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, वो वहाँ आते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है। तो कई तरह की चर्चाएं थी कि वो बाबा वहाँ रहता है कि नहीं रहता है। तो वहाँ जब जानकारी मिली तो लोगों का कहना था कि वो 12 से 13 साल हो गए जब से यहाँ बाबा नहीं आए हैं। लेकिन वहाँ उनके अनुयायी और उनके जो श्रद्धालु जो भक्त हैं वो लगातार वहाँ आते हैं। हमने एक और चीज देखने को मिली कि वहाँ जो एक उनका जो अलग से जो आशियाना जो बना हुआ है वो 12-13 साल से खुला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ उनका सेवादार दिनों रात 24 आवर्स जो ड्यूटी करते हैं। हमने उससे जानने की कोशिश की कि आखिर इसमें क्या चीज है, आपने कभी अंदर घुस के देखा? तो उन्होंने कहा हमने इसमें अंदर जाके कभी नहीं देखा है, हम हमेशा बाहर ही ड्यूटी करते हैं। जब भी बाबा यहाँ आते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल हम जब भी आएंगे तभी इसका ताला खुलेगा। तो कई सारी चर्चा है लोगों का। कई लोगों का आरोप था, जो उनके जो है ये भी आरोप लगा रहे थे कि जो ढोंगी बाबा हैं इस तरीके से जहाँ पहले पुलिस में भर्ती हुए थे। कई सी जानकारी वहाँ ऐसी मिली है जो हमने अपने मीडिया संस्थान को दी है। न्यूज 18 पे जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने दिखाई थी, कल भी हम वहाँ गए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर बाबा फरार चल रहा है। सरकार बाबा को ये तमाम जानकारियां लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। अमित गंजू आपका, सुमित आपका, जयेंद्र आपका और साथ ही साथ हिमांशु आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए रखिए। इधर मध्य प्रदेश से भी इस मामले में बड़ी खबर आ रही है। बाबा की तलाश में वहां पर छापेमारी हुई है। ग्वालियर में भोले बाबा के आश्रम पहुंची है पुलिस। तिगरा थाना पुलिस ने आश्रम पहुंचकर तलाशी ली है। बड़ी खबर हम बता रहे हैं, आश्रम में ताला लगा है। मकान मालिक से जानकारी ली है। झंडा का पूरा गांव में किराए के मकान में बाबा का आश्रम है। बाबा के सेवक ने किराए पर ली थी प्रॉपर्टी। 2023 में ग्वालियर में बाबा का सत्संग हुआ था। ये बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं आपको। मध्य प्रदेश में भी बाबा की तलाश की जा रही है। तो ग्वालियर में बाबा के आश्रम पहुंची है पुलिस। ये बड़ी खबर। हाथरस की घटना को लेकर न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई है। रिटायर्ड जस्टिस ब्रिजेश कुमार को जांच आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जांच आयोग में रिटायर्ड आईएएस अफसर हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भावेश कुमार सिंह को भी शामिल किया गया है। आयोग 2 माह के अंदर राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट देगा। हाथरस हादसे के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल आगरा और हमारे मंडल की आयुक्त ऋतु माहेश्वरी को ये जांच दी गई है। जो लोग जहां लापरवाही हुए दोषी हों, चाहे वो आयोजक हों अथवा प्रशासन है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार ने 2-2 लाख का मुआवजा घोषित किया। जो हमारा मुखिया गया हुआ है वहाँ सारी नज़र रखा हुआ है। हमारे पुलिस के बड़े अफसर डीजी से लेके और वहाँ डीआईजी सब लोग वहाँ लगे हैं। पूरा प्रशासनिक पूरी सरकार लगी है। तो देखिए, विपक्ष का एक आदत है विपक्ष की कि विरोध करना।
और विपक्ष का काम होता है कि जो कमियां हो उसको बताओ कि ये कमी है, इसको सही करो। विपक्ष का ये रोल होना चाहिए। तो अपना उनका विषय वो लोग करें, हम सरकार का अपना काम है, सरकार अपना काम कर रही है। और इधर हादसे पर बाबा नारायण सरकार हरि की सफाई भी आ गई है। पत्र जारी कर बाबा ने कहा है कि जान गंवाने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई थी, भगदड़ से पहले मैं समागम से निकल चुका था। वहीं बाबा साकार हरि ने एपी सिंह को अपना वकील नियुक्त किया है। वकील एपी सिंह ने लेटर वायरल करके दावा किया है। जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, एसआईटी जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की निगरानी में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जो जांच हो उसमें भी हमें बहुत भरोसा है। और इसके साथ साथ पूरी संवेदना है और सभी से जो भी फॉलोअर हैं, जो भी अनुयायी हैं, जहां तहां से जिस तरह से कि कोई लावारिश लाश ना रह जाए, अपने घर पहुंचे, अंतिम संस्कार के क्रिया की पूरी हो, कोई इंजर्ड दवा के अभाव में, अस्पताल के अभाव में, पैसे के अभाव में न रह जाए, वाहन के अभाव में न रह जाए, इसके लिए सभी सेवादार पूरी तरह से संलग्न हैं, लगे हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं। और इसी के लिए नारायण साकार ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और अस्पताल में इलाज के लिए भी किया है। और जो भी आगे प्रोसेस होगा उसमें आगे सहयोग होगा, हर तरह से होगा। घटना दुखद है, बहुत ही जिसके लिए शब्द नहीं, निशब्द है, जिसके लिए शब्द व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी धैर्य रखना है सबको और जांच हो, कड़ी सजा मिले जो भी दोषी हैं इसमें। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया दिल्ली पहुंच गई है। फैंस अपने चहेते हीरोज की एक झलक पाने के लिए मौजूद रहे। दिल्ली एयरपोर्ट पर वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ियों का ग्रैंड वेलकम किया गया। टीम इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे होटल पहुंची और इसके बाद पीएम आवास पहुंचेगी। यहां पर पीएम मोदी के साथ ब्रेकफास्ट करेगी और इसके बाद मुंबई रवाना होगी। यहां भी 2007 में पहला वर्ल्ड कप जीतने वाली धोनी की टीम के तर्ज पर शाम 5 बजे मुंबई एयरपोर्ट से वानखेड़े स्टेडियम तक ओपन बस में टीम की विक्ट्री परेड होगी। फिर सम्मान समारोह में कैश प्राइज दिया जाएगा। टीम इंडिया तूफान की वजह से बारबाडोस में 3 दिन फंसी रही थी। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को लाने के लिए स्पेशल विमान भेजा। इस प्लेन का नाम चैंपियंस 24 वर्ल्ड कप रखा गया है। और सीधे रुख करते हैं शंकर आनंद का। ग्राउंड जीरो पर शंकर जाहिर तौर पर भारतीय टीम विश्व कप को जीत करके वापस लौटी है। कितना जोश यहां पर तमाम जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, फैंस पहुंचे हैं, उनका हाई है। और अब आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए अनुपम, आज सुबह में तड़के तकरीबन 2 से 3 बजे के लगभग में काफी संख्या में आज भारतीय फैंस जो है, भारतीय क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं वो आज दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे। और सुबह में 2 से 3 बजे समझा जा सकता है काफी छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं वो उनके साथ में पहुंची हुई थी और भारतीय क्रिकेट टीम का इस्तकबाल करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए पूरे जोश और उमंग के साथ में नजर आ रहे थे। तो तकरीबन 7:15 बजे के लगभग में इंडियन क्रिकेट टीम यहां से बाहर निकली है और रवाना, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पे पहुंची है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस वक्त में मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री उन तमाम क्रिकेट खिलाड़ियों का बेहद खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और कैसा वो रोमांच था, कैसा वो जीत का एक आनंद था, उन तमाम मसलों पर बातचीत कर रहे हैं। और अगर बात करें उसके अगले भारतीय टीम के अगले पड़ाव की अगर बात करें तो तकरीबन 9 से 9:30 बजे फिर वापस इसी दिल्ली एयरपोर्ट पर क्रिकेट टीम पहुंचेगी और पहुंचने के बाद जिस तरह से अभी देख रहे हैं बस, इसी तरह के बस जो है यहाँ पे पहुंचेगी और यहाँ से फिर क्रिकेट टीम रवाना होगी मुंबई के लिए और मुंबई वहाँ पे तकरीबन शाम में 6 बजे पहुंचेगी और शाम में 6 बजे पहुंचने के बाद वहाँ पर उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और बीसीसीआई इसके लिए विशेष तौर पर व्यवस्था की है कि किस तरह से ओपन कार में तमाम क्रिकेट बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, आप नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। शंकर आनंद इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे।
इस बारे में आगे भी हम आपको अपडेट्स देंगे। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए।